मैरिज का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे 7th कस्पल सब लॉट से, CSL से, ठीक है। तो अगर 2 7 11 दे रहा है तो मैरिज निगेशन है 1 6 10, ठीक है जी। और हाउस को डिस्कस कर लेते हैं। 1 मीन सेल्फ, थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे आज हम। 2 मीन हमारी फैमिली, सारा रिवाइज कर लेते हैं। 3 है जहाँ फैमिली और सेकंड मैरिज भी यहाँ से देखेंगे, सेकंड मैरिज सेकंड हाउस से देखेंगे। 3rd है कि पेरेंट्स को लीव करना, लीव द पेरेंट्स, प्लस ऑल, जो भी ऑल इसके मीन सिग्निफिकेटर्स हैं 3rd हाउस के मीन, हमारा कम्युनिकेशन हो गया, नेबर्स हो गए, ठीक है, और कजन्स हो गए, कजन्स में शादी हो जाती है कई रिलेशंस में, तो वो सारी बातें, डिस्टेंस हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, वो सारी बातें हम इससे देखेंगे। 4 जो हाउस है ये मेन हाउस है, तो 4 हाउस जब भी गर्ल की आएगा, लड़की में आएगा, इट मीन रिफ्यूजल, रिफ्यूजल टू जॉइन हस्बैंड, रिफ्यूजल टू जॉइन हस्बैंड जॉइन द हाउस, मीन हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहती, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज द 5 मीन ये हमारा लव फेयर है। सर अगर बॉय के में आया तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी मदर के हेल्प से शादी होगी। हाँ, बॉय के लिए इतना नहीं है ये टिपिकल 4 नंबर, गर्ल के लिए बहुत टिपिकल नंबर है। 6 मीन लॉस ऑफ मैरिज, बट यहाँ पे 6 लॉस ऑफ मैरिज से ज्यादा हम लेंगे डिले, डिले इन मैरिज ड्यू टू वांट ऑफ कैरियर, सर्विस, सर्विस पार्टनर मीन सर्विस करने वाला पार्टनर की डिमांड के कारण शादी में डिले होना, वो नंबर 6 है, ठीक है। नेक्स्ट 7 इज द मेन हाउस, ये तो मेन हाउस है शादी का। देन 8 क्या है, इंसल्ट, जहाँ जितने भी सेक्सुअल एक्ट है हमारे वो हम 8 हाउस से देखेंगे। देन 9 लक, देन 10 भी हमारा निगेशन है, बट 10 जो जनरल सिग्निफिकेटर है 10 का वो क्या है, नेम एंड फेम। शादी में कैसे नेम एंड फेम, हाँ, महंगी शादी होगी, नाम रिकॉग्निशन, हो जाएगा। बिल्कुल, एक तो महंगी शादी होगी, नेम एंड फेम, दूसरा डिजायर टू मैरी, डिजायर टू मैरी इन रिस्पेक्टेबल और बिग फैमिली, एक बड़ी फैमिली में शादी करने की डिजायर के कारण शादी डिले होगी, क्योंकि निगेशन है तो डिले तो देगा, अगर फुल निगेट नहीं करेगा तो डिले तो करेगा। तो कह रहे हैं कि सिंपल भाषा में बात करें तो अच्छे खानदान में शादी होगी, बड़े घर के लिए डिमांड है, उसके लिए डिले हो जाएगा शादी। इसमें अब इसमें जो साइंस और निगेशंस, इसमें सारे हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब 11 जब आएगा तो ये शो करता है आपकी नेचर ऑफ मैरिड लाइफ, नेचर ऑफ मैरिड लाइफ। 11 मैरिड लाइफ की नेचर शो करता है, इसका 11 का सब लॉर्ड, ठीक है। तो अगर 11 आ रहा है तो इसका सब लॉर्ड भी देखो, अगर 11th जो सब लॉर्ड है, ठीक है, अगर 11th सब लॉर्ड जो है उसकी प्लेसमेंट 12th में है,
इट मीन सेपरेशन, वो भी सेपरेशन बताता है। अब कितनी देर के लिए सेपरेशन होगी, कैसी होगी, वो अलग बात है, बट सेपरेशन को दर्शाता है। अगर 11th सब लॉट 8th में है, ठीक है, तो क्या बताता है, कॉल्स एंड डिसहार्मोनी। कॉल्स एंड डिसहार्मोनी को बताता है। नेक्स्ट, अगर 6th में है तो टेम्परेरी सेपरेशन बताता है। जनरली ड्यू टू टू रीजन, जहां तो कहीं सर्विस मीन ट्रांसफर दूर हो जाए, जहां इलनेस बीमारी के कारण, तो ये सेपरेशन बताता है। ट्रांसफर मीन आउट स्टेशन जॉब, कहीं बाहर जॉब लेते हैं, ये निगेशन बताता है। अब डिनाइल ऑफ मैरिज, मैरिज कब डिनाइल के सिचुएशन कब बनेगी, डिनाइल ऑफ मैरिज कब होगी, मीन 7th कस्पल सब लॉट जब स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई करेगा 4 6 10 को, 4 6 10 को। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर खुद 4 6 10 देता है तो ये भी एक डिनाइल ऑफ मैरिज है। उसके बाद इसका स्टार लॉर्ड भी अगर 1 6 10 देता और 2 7 11 में कोई नहीं आता, ठीक है, तो यदि स्टार लॉर्ड, हाँ, क्या बोला आपने, स्टार लॉर्ड 1 6 10 देता है, मैं 2 हाँ, 7 11 का नेगेशन हो सारे देता है एक साथ, ठीक है, तो फिर डिनाइल ऑफ मैरिज को भी कंफर्म हो जाता है। 7th कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड अगर 5 को करता है, 5 करता है प्लस अदर, बाकी कोई भी सिग्निफिकेटर हो 5 को करता है, जब भी 5 को करता है देन सी 5th कस्पल सब, तो फिर 5th CSL पे आ जाएगी। 5th कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, फिर वो देखना क्या सिग्निफाई करता है। अब अगर ये सिग्निफाई करता है 7 और 11, इनमें से किसी एक को सिग्निफाई करता है, इट मीन 7 मेन हाउस है और 11 गेन्स, तो हम गेन्स किसका देख रहे हैं, 5th कस्पल सब लॉर्ड से, मैरिज का मीन लव मैरिज का गेन देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिग्निफाई करता है 6 को, अगर ये 6 को सिग्निफाई करता है, अब देखिए 7 को सिग्निफाई करने से आपकी लव मैरिज हो जाएगी। अगर ये 6 को सिग्निफाई करता है तो जो अदर पार्टी है, अदर पार्टी जिसकी आप कुंडली देख रहे हो, दूसरी पार्टी, अदर पार्टी फॉल्स आउट, अंडरस्टैंड। अगर ये 12 को सिग्निफाई करता है देन हिमसेल्फ फॉल्स आउट, ठीक है। जी, और अगर सिर्फ 7 को ही सिग्निफाई कर रहा है, मीन ये सॉरी यहाँ पे 7 एंड 11 आना था, सॉरी 7 एंड 11, अगर दोनों को सिग्निफाई कर रहा है तो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ 7 को ही सिग्निफाई कर रहा है तो देन मैरिज नहीं होगी। अब सेकंड मैरिज मैंने आपको बताया था, जब भी हम सेकंड मैरिज की बात करेंगे तो पहले उसकी कुंडली में मल्टीपल मैरिजेस का योग होना चाहिए, मल्टीपल मैरिजेस, इट मीन 2 और मोर। इसमें सिंपल एक था, सिंपल चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। 7th CSL एक, उसका स्टार लॉर्ड 2, और स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 2 एंड 11, 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन में ये ड्यूल साइन में हो,
पहले कंडीशन में जे ड्यूल साइन में हो और 211 सिग्निफाई करे तो कॉम्बिनेशन है टू मैरिजेस का। अगर जे भी ड्यूल साइन में है मीन पहला भी ड्यूल साइन में है, दूसरा भी ड्यूल साइन में है, मीन कस्पल सब लॉर्ड इज इन ड्यूल साइन, स्टार लॉर्ड इज आल्सो इन ड्यूल साइन and star lord signify 2 and 11, then 3 or more marriages, तो कम 3 शादियां होंगी। इज इट क्लियर? ड्यूल साइन आपको पता है कौन कौन से ड्यूल साइन, कौन कौन से ड्यूल साइन? 3 3 9 12। सबसे पहले सेकंड मैरिज तो हम तब किसी की देखेंगे अगर उसके कुंडली में 7th कस्पल सब लॉर्ड डबल शादी या ट्रिपल शादी में ड्यूल मैरिज या मल्टीपल मैरिज को प्रॉमिस कर रहा है, तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अब डबल शादी में जब भी हमने डबल, अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो रियल लाइफ है, सॉरी रियल लाइफ में क्या होता है, आप देखोगे नंबर ऑफ हॉरोस्कोप्स में 2 मैरिजेस के जोग हैं, नंबर ऑफ हॉरोस्कोप में 2 मैरिजेस के जोग हैं, शादी बंदे ने एक ही की है, और हम सोचेंगे कि थ्योरी इज रॉन्ग, बट थ्योरी रॉन्ग नहीं है, वो डबल मैरिज कहाँ से आ गई? मैरिज डज नॉट मीन के एल्बम बना ली फोटो खिंचवा ली, वो थोड़ी है शादी। शादी तो रियल सेंस में है एक रिलेशनशिप, और जब आप रिलेशनशिप में आते हो किसी के साथ और कंप्लीट रिलेशनशिप में आते हो तो यू एंजॉय आर द मैरिड, सारे मैरिटल अफेयर को एंजॉय करते हो। तो हमारे वैदिक वाले भी इस चीज को मानते हैं, क्यों शिवाली जी मानते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल हम मानते हैं। ठीक है, तो अब जब ड्यूल साइन में आया और 2-11 आ गया तो फिर मैरिज हो जाएगी। ये मैं ऊपर वाले को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ड्यूल साइन में आया 2-11 आ गया तो मैरिज हो जाएगी। अगर 5-8 आ गया, 5 क्या है लव और 8 क्या है रिलेशन, तो लिव इन रिलेशनशिप हो गया। लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। सर ये हम 7 कस्पल से देखेंगे ना, 2-11 आ रहा है तो, और 7 कस्पल से ही देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये 7th कस्पल से भी देख सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि मल्टीपल मैरिज तो हम 7 कस्पल सब लॉर्ड से ही देखेंगे। जी 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 है ना? जी जी, ठीक है, ये 7th कस्पल सब लॉर्ड की ही पोजीशन है सारी। और सबसे जो क्रिटिकल और डिफिकल्ट स्टेज है वो है मरकरी और इन रेवती नक्षत्र। मीन 12वीं राशि में कौन सी डिग्री? 16 डिग्री 40 मिनट के बाद वाला जो समय है 30 डिग्री तक। ठीक है, 12वीं राशि में यही है ना रेवती नक्षत्र हमारा। ये 100% कंफर्म करता है, क्योंकि मरकरी खुद मल्टीपल है, मरकरी खुद मल्टीपल है, और फिर ड्यूल साइन में गया 12वीं राशि में, और फिर खुद उसके अपने ही नक्षत्र में चला गया, तो मरकरी के पास जहां पे आ गई पोजीशन, मरकरी 7th कस्पल सब लॉर्ड बनता है, और उसकी प्लेसमेंट फिर रेवती नक्षत्र में हो जाती है, तो कोई रोक नहीं सकता दूसरी शादी। भगवान ने लिख के भेजा है, जा 2 शादियां कर, 3 कर, 4 कर।